प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल चेंज। कल जैसे कि हमने चेंजेस पढ़ा था उसमें फ़िज़िकल चेंज पढ़े, आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखते हो एक तब्दीली, जैसा कि लोहे को जंग लगता है। इफ़ यू कीप ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन ऑफ सम टाइम, अगर आप एक लोहे के टुकड़े को खुले में रखोगे, इट रिक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टेंस, इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक चीज़ जो है, एक फिल्म चढ़ जाती है। दिस सबस्टेंस इज कॉल्ड रस्ट, इसको हम रस्ट कहते हैं, जंग। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। ये क्या होता है, लोहा जो है वो जब ऑक्सीजन से मिलता है वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, वही रस्ट कहलाता है। आयरन गेट्स ऑफ बॉक्स आर farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, and almost every article of iron kept in the open gets rusted। तो लोहे के गेट पार्क की जो फार्मलैंड में या जो भी बेंच वगैरह लॉन में होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, अक्सर इनको जंग लग जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड when exposed to the atmosphere for some time in the kitchen। A wet iron pan tawa often gets rusted if left in that state for some time। अब देखते हैं जो आपके शॉवल, स्पेड्स, बेलचे वगैरह जो हैं, ये अगर हम इनको खुले में रख देते हैं या यूज़ नहीं करते हैं तो इनको भी क्या हो जाता है, ऑक्सीजन लग के इनके ऊपर जंग चढ़ जाता है। ये तवा है, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको भी जंग लग जाए। रस्ट इज़ नॉट आयरन, ये आयरन नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन विच गेट्स डिपॉजिटेड, ये एक अलग चीज़ है। ये ब्राउनिश कलर आ जाता है जब ऑक्सीजन या पानी इससे मिलता है। आप अक्सर देखते हैं पानी में लोहे को फेंकते हैं, जंग लग जाता है, या मिट्टी में या हवा में। लेट्स कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्मेड। हम और भी कुछ मिसालें देखेंगे। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई टीचर, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ये अच्छा नहीं है कि अगर आप जलते हुए मैग्नीशियम रिबन को देखेंगे। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन, इसको नहीं गोर गोर के नहीं देखना चाहिए। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, आप एक मैग्नीशियम के टुकड़े को लें। क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर, इसको सैंड पेपर से, रेखमार से थोड़ा रगड़िए। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, इसको मोमबत्ती के फ्लेम के सामने लाइए। इट बर्न्स विद ब्रिलियंट वाइट लाइट, ये बड़े खूबसूरत लाइट से जलेगा। फिगर 6.3 व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्स इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी ऐश, जब ये जलेगा तो एक पाउडर सी ऐश, एक स्वागा, एक राख, एक सी सामने आएगी। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या मैग्नीशियम रिबन जो है वो भी जो उसका ऐश है वो रिबन जैसा होगा? नहीं, ये एक नया प्रोडक्ट है, यानी कि क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये टोटली डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आप यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे, ये मैग्नीशियम जो है इसका जो सिंबल है Mg है, केमिकल फार्मूला, और ऑक्सीजन का O2, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं दे गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। द इक्वेशंस आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म, दोज इन मैथमेटिक्स एन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स की इक्वेशन और इनमें डिफरेंस है। यहाँ पे जब एरो है इट मीन्स जब हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। अभी आपको इस स्टेज पे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे वहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम एक है, और फिर जब हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें सिंगल से, वहाँ पे एक ऑक्सीजन एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा है। ये बैलेंस आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कोलेक्ट दैश एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, अब इसको पानी से मिलाइए। स्टायर द मिक्सचर, इसको हल कीजिए। एक्वस सोल्यूशन, यानी जो पानी से का सोल्यूशन है। वेल टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, इसको ब्लू या रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट कीजिए। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, अगर ये मिक्सचर जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, और डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, या ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट के मद्देनज़र हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन। एसिडिक और बेसिक जो एक्वस सोल्यूशन है, ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, इसमें नई चीज़ बन गई। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे एक नई इक्वेशन सामने आएगी। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा पानी के साथ वाटर,
ये H2O वाटर का फार्मूला है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 ये बनेगा नया प्रोडक्ट। तो एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, ये बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारे लिए एक नया सब्सटेंस है, फॉर्मड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्मड बाय मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो ये अब बेस बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अल्कली है। तो इसका जो यह है बेसिक इन नेचर। तो इसमें क्या जो बेसिक इन नेचर में क्या होता है, वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एक्टिविटी 6.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, डिसॉल्व अबाउट ए टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू वाइट्रॉल और नीला थोथा। ये एक सॉल्ट है नीला थोथा जो अक्सर कॉपर की रस्टिंग में सामने आता है। इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और ए बीकर एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें इस साल्ट में जो है ब्लू वाइट्रॉल नीला थोथा है, इसमें आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालेंगे। द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू इन कलर, ये नीले रंग का हो जाएगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। अब इस सोल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में जमा कीजिए। और ए स्मॉल ग्लास बॉटल, ड्रॉप ए नेल, इसके अंदर एक कील डाल दिए। और यूज्ड शेविंग ब्लेड या एक शेविंग का ब्लेड डालिए इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, आधे घंटे तक इंतज़ार कीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन, उस सोल्यूशन का आप कलर देखेंगे। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ सैम्पल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। अब दो आपके पास सोल्यूशन है, आपने देख लिया है इसमें फिगर 6.4 में। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या आप इस सोल्यूशन के कलर में कुछ तब्दीली देखते हो? बिल्कुल। द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन की जब रिएक्शन हुई तो आयरन सल्फेट बन गया। आयरन सल्फेट का जो कलर है वो क्या है अब ब्राउनिश, और जो हमारे पास ब्लू वाइट्रॉल नीला होता था उसका ब्लू कलर है। टू चेंज ऑफ द कलर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम ब्लू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। जो उसका ब्लू ग्रीन कलर है वो आयरन सल्फेट की मदद से है, ए न्यू सब्सटेंस। एंड द ब्राउनिश डिपॉजिट ऑफ द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब। अब ब्राउनिश जो है वो आयरन नेल जो उसके ऊपर डिपॉजिट आ गई है वो हो गया कॉपर की वजह से। व्हेन वी कैन राइट द रिएक्शन एज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट विद आयरन सल्फेट सोल्यूशन। आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का है और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है? व्हेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट विद आयरन इट गिव्स आयरन सल्फेट सोल्यूशन प्लस कॉपर डिपॉजिट। कॉपर जो होगा वो ब्राउन कलर का होगा। ये इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी सामने आती हैं। एक्टिविटी 6.8 टेक अबाउट ए टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। आप इसमें विनेगर ले लीजिए और उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा जो भट्टी पे होता है उसमें डालिए। यू वुड हेयर ए हिसिंग साउंड, आपको एक आवाज़ सी आएगी। एंड सी बबल्स ऑफ गैस, और उसमें बबल ऑफ गैसेस निकलेंगे कमिंग आउट। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब इस गैस को आप यहाँ जैसा कि आप टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं लाइम वाटर से गुजारिए एज शोमन। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, लाइम वाटर को क्या होगा? द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। विनेगर जो है सिरका जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ये रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा के साथ। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और विनेगर का एसिटिक एसिड इसका फार्मूला है CI3COH, और बेकिंग सोडा का NaHCO3। जब ये मिलते हैं तो हमारे पास नए प्रोडक्ट जो सामने आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वहाँ पे जो बबल्स निकलते हैं ऊपर इस फनल से टेस्ट ट्यूब से, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एंड अदर सब्सटेंसेस। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर की जो आपस में रिएक्शन होती है, एंड लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब दो मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट एक साल्ट सामने वजूद में आता है और वाटर बाहर निकलता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिड थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से गुजरती है,
कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्मेड, कैल्शियम कार्बोनेट वजूद में आता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। इससे क्या होता है, लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की अपीयरेंस इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो गैस पैदा हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। आप चैप्टर 10 में जाइए, वहाँ पे देखेंगे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं अगर हम उसको भी लाइम वाटर में फूंक मारेंगे तो लाइम वाटर का कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा। उससे ये साबित होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टर्न करती है लाइम वाटर को मिल्की में। तो जब ये चीज़ मिल्की हो गई तो इसका मतलब है इस गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इन एक्टिविटी 6.6 to 6.8 you saw that in each change one or more new substances are formed. In activity 6.6 the ash was the new substance formed when magnesium was burnt. In activity 6.7 the reaction of copper sulfate with iron produce iron sulfate and copper. Both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron. In activity 6.8 vinegar and baking soda together produce carbon dioxide which turned lime water milky. इससे lime water जो है वो milky हो गया. Can you name the new substance formed in this reaction? A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. अब आप अपनी नोटबुक पे किसको डिफाइन कर सकते हैं? A change वो तब्दीली in which one or more new substances are formed जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए substance वजूद में आए उसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड ए केमिकल चेंज। ए केमिकल चेंज इज़ आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहेंगे। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर यूज़, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्मड एज रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जो भी हमारे पास नई चीज़ें वजूद में आती हैं वो केमिकल चेंजेस की बदौलत आती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ ए मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्ट फ्राम एन ओर, अगर हम एक मेटल को उसकी ओर से निकालेंगे, सच एज आयरन फ्राम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट ए सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। हमें उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल चेंजेस करनी पड़ती हैं। मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास जो एक मेडिसिन आती है वो भी केमिकल रिएक्शन की बदौलत आती है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई केमिकल रिएक्शन। इंडीड अगर हमारे पास प्लास्टिक या डिटर्जेंट भी सामने आते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन की बदौलत आते हैं। एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाई स्टडीइंग केमिकल चेंज। वी हैव सीन दैट वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंजेस। In addition to new products, the following may accompany a chemical change: heat, light, or any other radiation. Ultraviolet, for example, may be given off or absorbed. यहाँ पे देखते हैं हीट सामने आती है, लाइट आती है, ये चीज़ें रेडिएशन। साउंड में भी प्रोड्यूस, कभी आवाज़ भी आती है। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, या तो उसकी जो स्मेल है उसमें तब्दीली आती है या कोई नई चीज़, नई स्मेल जो है सामने आ सकती है या स्मेल ख़त्म भी हो सकती है। कलर चेंज में टेक्स प्लेस, रंग बदल लेता है। एक गैस में भी फॉर्म्ड, एक गैस जो है वो भी बनती है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम देखेंगे। यू सा द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ ए केमिकल चेंज। आपने देखा मैग्नीशियम रिबन का जलना जो है वो एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज़ आल्सो ए केमिकल चेंज। इसमें देखा एक नया प्रोडक्ट सामने आता है। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ ए केमिकल चेंज। बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पेनिड बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब बर्निंग होती है तो हीट सामने आती है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ ए केमिकल चेंज। पटाखे फटाते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेज दैट pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with fire क्रैकर्स। इसीलिए आपको कहा जाता है कि फायर क्रैकर के साथ मत खेलो, क्योंकि इससे हमारा जो गैसेस निकलती हैं ये गैसेस पोल्यूट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब गुज़ा ख़राब हो जाती है, प्रोड्यूस द फॉल स्मेल, इससे बदबू आती है। शैल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज? येस ऑफ कोर्स इट इज़ ए केमिकल चेंज। हाँ बच्चों, ये क्या है? केमिकल चेंज। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स ए ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। अगर आप जल्दी जल्दी एक सेब के टुकड़े को नहीं खाओगे, उसका रंग जो है ब्राउन कलर होता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल। आप देखेंगे पोटैटो
तो जो आलू है या ब्रिंजल, आपने घर में देखा होगा कभी जल्दी काट के औरतें रख देती हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, पोटैटो के अंदर आयरन है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये उसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता है। सेम ब्रिंजल और सेम ही आप देख रहे हैं एप्पल के अंदर, उसमें on the change of color, and these cases due to the formation of new substances, are not these changes chemical change? Yes, in chapter 5 you neutralized an acid with a base, आपने एक एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया। इज न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज? यस, ये जो है केमिकल चेंज है। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी अस्सलाम, स्टे होम, स्टे सेफ।